तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 3 इंटू ए माइनस टू बी का होल स्क्वेयर माइनस 5 इंटू ए माइनस टू बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, मैं यहां लिखता हूं, x प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। यही है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए 10 और 11 में क्या डिफरेंस है। यहां x प्लस 5 का होल स्क्वायर आप समझ चुके हैं, इसका मतलब x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 है। जैसे 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 5 इंटू 5 दो बार। उसी तरीके से a माइनस टू बी और पीछे नंबर है 3, 3 पर तो कोई पावर है नहीं, ये 2 वाला जो पावर है वो a माइनस टू बी एक एक्सप्रेशन है उसके ऊपर है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखना सिखाऊं कि इसको कैसे देखोगे, तो देखिए ये सेकेंड टर्म है, ये तो समझ चुके हो कि 5 इंटू ए माइनस टू बी है। तो ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, देखो मैं इसको ऐसे सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा है इसको, क्या आप कंपैरिजन कर पाओ। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये पहले वाला है। चलिए, तो देखिए ये जो 3 इंटू ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर, ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर। तो जिसका होल स्क्वायर है उसको टू टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसका मतलब देखिए क्या होता है, 3 इंटू ए माइनस टू बी इंटू ए माइनस टू बी, ये फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब यही है ना। तो जब मैंने देखा कि a माइनस टू बी एक बार, फिर a माइनस टू बी दूसरा बार, यहां पर लिखा हुआ है इसी टर्म में, और a माइनस टू बी यहां भी है, तो बताइए इसको इससे हम लोग a माइनस टू बी और a माइनस टू बी दोनों से कॉमन ले सकते हैं या नहीं, बताइए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको एक बार लिख लो, दिमाग में क्या करना है, यहां लिख लो, जब समझ जाओगे तो डायरेक्ट कर लेना। तो a माइनस टू बी इंटू ए माइनस टू बी, इस तरीके से मैंने दो बार लिख लिया है। अगर डायरेक्ट समझ गए हो तो डायरेक्ट करो, और डायरेक्ट नहीं समझे हो तो ऐसे करके लिख लो। उसके बाद है माइनस 5 इंटू ए माइनस टू बी। चलिए, तो इस तरीके से लिख लिया हूं मैं। अब देखिए करना क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म में ए माइनस टू बी दो बार है और यहां है एक ही बार। मैंने क्या बताया था, जैसे अगर कहीं एक्स स्क्वेयर लिखा हो किसी टर्म में और किसी दूसरे टर्म में एक्स क्यूब लिखा हो, तो मैंने बताया था कि आप दोनों में से वेरिएबल कॉमन लोगे क्या, वेरिएबल क्या कॉमन लोगे। तो मैंने बताया था जैसे ये दोनों सेम वेरिएबल है, इसका मिनिमम पावर कितना है 2 एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर हम लोग कॉमन लेंगे। उसी तरीके से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख करके a माइनस टू बी एक एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर पावर 2 है, और एक एक्सप्रेशन यहां भी है a माइनस टू बी और इसका पावर 1 है, नहीं कुछ लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है। तो पावर 1 वाला मैं कॉमन लूं या पावर 2 वाला मैं कॉमन लूं, देखिए समझिएगा मैं बता रहा हूं। इसको मैं अपने मन से एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, a माइनस टू बी का मान लीजिए पावर 4 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टर्म में a माइनस टू बी का पावर 3 है। तो बताइए कि मैं दोनों में से कॉमन क्या लूं, पावर 4 वाला कॉमन लूं या पावर 3 वाला कॉमन लूं। तो मैंने बताया था कि मिनिमम पावर मतलब क्या है कि दोनों में से कम वाला पावर, मिनिमम पावर कौन सा है, मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर है 3, तो मिनिमम पावर वाला ही मैं कॉमन लूंगा। यहां भी वही काम करूंगा मैं, a माइनस टू बी का होल स्क्वायर है, यहां a माइनस टू बी का पावर 1 है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ a माइनस टू बी ही कॉमन लूंगा, a माइनस टू बी का होल स्क्वायर नहीं लूंगा कॉमन। तो मैंने कॉमन ले लिया a माइनस टू बी, सिर्फ ये कॉमन है हमारा, और यहां है 3, यहां है 5, या इसको नहीं देखोगे तो इस लाइन को देख लो, यहां है 3 और सेकेंड टर्म में नंबर क्या है बाहर 5, तो 3 और 5 में कॉमन कुछ आ रहा है क्या, नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यहां 9 होता, 5 के प्लेस पे अगर 9 होता तो 3 और 9 में क्या कॉमन आएगा, नंबर में नंबर कॉमन लेने के लिए मैंने बताया था
ये भी जैसे 3 है और 9 है, दोनों का HCF ले लो, पता चल जाएगा अपने आप की कॉमन आएगा क्या। तो पता चलेगा कि 3 हमारा कॉमन है, लेकिन वैसे यहाँ तो है नहीं। तो चलिए अब ये जो मैंने a-2b लिया है कॉमन, क्या है ये कॉमन। अब हम करेंगे डिवाइड, जिस दो टर्म से मैंने लिया है ये कॉमन a-2b, उससे करेंगे अब हम लोग डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ये पूरा हमारा फर्स्ट टर्म है। कितना है फर्स्ट टर्म, तो देखो मैं यहां नीचे लिख दूं, चलो लिख देता हूं यहीं पर, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 3 × a-2b × a-2b, ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट टर्म है। उससे डिवाइड कर रहा हूं मैं कॉमन, क्या है हमारा कॉमन a-2b, डिवाइड कीजिए, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट खत्म, डिवाइड हो गया, कट गया, बचा क्या 3 × a-2b, ये बचा हुआ है। और इसको लिखना कहां है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग 3 × a-2b, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो फर्स्ट टर्म था, डिवाइड करने के बाद इतना आया है, साइन सहित मैंने लिखा है, ये पर चेक कर लीजिए, ये जो 3 × a-2b × a-2b है, ये पॉजिटिव ही तो है, देख सकते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव, कॉमन जो मैंने लिया है वो भी पॉजिटिव, मतलब a-2b के पीछे कोई साइन नहीं है, तो a-2b खत्म हो गया, 3 × a-2b, 3 × a-2b मैंने यहाँ लिख दिया। तो चलिए अब सेकेंड टर्म में करते हैं डिवाइड। देखिए अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट करो, नहीं समझ पा रहे हो तो रफ कॉपी में करना है ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे करोगे तो एक भी गलत भी नहीं होगा और सब 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 समझ में आएगा। अगर पहली बार बना रहे हो तो ऐसे करके बनाओ, मैं सजेस्ट कर रहा हूं ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके बनाओगे सब समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, -5 × a-2b, -5 × a-2b, ये सेकेंड टर्म है, किससे डिवाइड करना है बताइए। तो कॉमन क्या है हमारा a-2b, तो चलिए a-2b से कर दे रहा हूं मैं डिवाइड, ये पूरा एक्सप्रेशन खत्म, बचा क्या -5, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं -5, इस दो ब्रैकेट के अंदर मैंने इन दोनों को लिखा। तो देखिए ये देखिए जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसी के अंदर कोई दूसरा स्मॉल ब्रैकेट हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो मैं हटाऊंगा नहीं, करूंगा इसको मैं कर्ली ब्रैकेट बना दूंगा ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं यहां पर वही कर रहा हूं, इसको मिटा करके मैं कर्ली ब्रैकेट बना दे रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको चलिए अगर आप चलिए देखो ध्यान से, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। अच्छा ये तो आप सीख चुके हो, कॉमन वहां पर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, अब समझ जाओगे कि कॉमन क्या है, a-2b, तो a-2b। अच्छा एक बार ध्यान से देखिए, वैसे अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे और अच्छे से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और चलिए हाँ चलिए कर दे रहे हैं a-2b। अगर ये आंसर मिल गया है तो ऐसे ही छोड़ दो, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो ये ब्रैकेट मैंने यहां लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, क्योंकि जब यही नहीं रहेगा अंदर में तो हम तो स्मॉल ब्रैकेट का ही यूज करेंगे ना, ये वाला। चलिए देखिए, तो 3 × a 3a, 3 × 2b -6b, और 3 से 5 में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ इतना में ही होगा ना, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म इतना ही है, 3 × ये इतना मैंने कर दिया, -5 है तो -5 लिख दिया मैंने। अब देखिए कोई डिवाइड या कोई कुछ हो रहा है तो आ गया हमारा फैक्टराइजेशन। कैसे जाने कि ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है, गुणनखंड निकल के आ चुका है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि गुणनखंड जब निकाल लोगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा,
ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा, एक एक्सप्रेशन हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई साइन हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है, पर देते कभी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक गुणनखंड या फिर एक फैक्टराइजेशन का फॉर्म होता है, इस तरीके से दिखेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन है, इस ब्रैकेट के अंदर भी एक नया एक्सप्रेशन है। तो इतना इंटू इतना, मतलब a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 6b माइनस 5। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर हमको ये चीज़ नहीं दिखना चाहिए। कैसे नहीं दिखना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि बाहर नहीं दिखना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कि आप बनाते बनाते कुछ कभी अगर मिस्टेक से भी अगर ऐसा हो जाए a माइनस 2b प्लस 3a माइनस 6b या माइनस 5, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। कैसे, मैंने बताया था ना कि इस फॉर्म में हमारा गुणनखंड होता है, लेकिन इसके बीच में तो मैंने प्लस दे दिया, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं हुआ, ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। लेकिन यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन दे सकता हूं, ये चलेगा। तो बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, अब ये सही हो गया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। 10 और 11 दोनों में सिमिलैरिटी है, और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मैं अभी बता रहा हूं